हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो कि हनुमान जी के बारे में है। हनुमान जी कौन थे, इसमें हम उसी के विषय में बताएंगे। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, अपने इस भक्त अर्थात रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है बहुत ही असहज हो जाती हूँ मैं। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश न करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं, रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव, रावण कहता है। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू कर दिया। देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए अनुमति दी थी। अर्थात भगवान शिव ने ही रावण को बोला था कि रावण, तुम किसी भी समय अगर मेरे दर्शन के इच्छुक हैं तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। कैलाश पर्वत पर आने का वरदान आपने ही तो मुझे दिया था, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर आया मत करो, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो जाएगा ना महादेव। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा शिवजी भगवान रावण को वरदान देते हैं। लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना, शिवजी ने रावण से कहा। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण वहाँ से चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करने चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिवजी से प्रार्थना करना आरंभ कर देता है। उसकी प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिवजी उनसे पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया है। रावण ऐसे गिड़गिड़ाते हुए महादेव के सामने प्रार्थना याचना करता है। मैं जानता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है। उनकी और प्रभु उनकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। जिस तरह सहजता से मेरी लंका को उसने जला दिया, मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है। शिवजी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने यह निश्चय कर लिया तो पार्वती को बताया, तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहेंगी। इसीलिए वह पार्वती भी मेरे साथ ही रहती हैं, तभी आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेकर मैं राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है।
इस प्रकार से महादेव रावण को समझाते हैं, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थितियों का ज्ञान होता है और रावण महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगता है और रावण को महादेव बताते हैं कि तुम जो पार्वती को परेशान करते थे, इसी की वजह से तुम्हारी लंका का दहन हुआ है। और उस अनुरूप यह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से महादेव रावण को पूरी सच्चाई बताते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।